नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने हम नया टॉपिक लाए हैं, शरीर में पंच तत्वों की महत्वता। तो आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा यह पंच भौतिक शरीर पंच महाभूतों से निर्मित है। हमारे शरीर में मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पंच महाभूतों का एक स्वरूप है। इस शरीर में आधी मिट्टी है, इसलिए हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बंधे रहते हैं। मछली में आधा जल है, इसलिए वह जल में ही निवास करती है। पक्षियों में आधा आकाश है, इसलिए वे आकाश में उड़ते हैं। जिसमें जो तत्व अधिक होता है वह उसी के साथ आकर्षित रहता है। यह स्थूल शरीर जिस दिन जलता है, यह पांच महाभूत अपने अपने अंशों में जाकर विलय कर जाता है। इन पंच महाभूतों के पांच देवता हैं, जिनका सीधा संबंध हमारे शरीर के पांच महाभूतों से है। शरीर में व्याप्त जो आकाश है, उसका सीधा संबंध विष्णु से है। हमारे पेट में जो जठाग्नि है, उसका संबंध देवी माँ भुवनेश्वरी से है। इस शरीर में 10 प्रकार की वायु है: प्राण, आपान, व्यान, उदान, समान, नागर, कीकर, देवदत्त, धनंजय। मरने के बाद जो शरीर को फुला देता है, उसे धनंजय वायु कहते हैं। 10 प्रकार के वायु का अलग अलग कार्य है। वायु तत्व के देवता भगवान सूर्य हैं, पृथ्वी के देवता भगवान शिव हैं तथा जल के देवता भगवान गणेश हैं। विष्णु, शिव, सूर्य, भगवती एवं गणेश जी का इस शरीर से नित्य संबंध है। इस शरीर में 5 देवियां श्री यानी लक्ष्मी, ही यानी लज्जा, धी यानी बुद्धि, शांति एवं कीर्ति का नित्य निवास है। इस प्रकार यह शरीर 5 देवता, 5 देवियों एवं एक आत्मा, कुल 11 देवताओं का मंदिर है। शरीरधारी प्राणी जब इस शरीर से अन्याय करता है, किसी की संपत्ति लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, उस समय शरीर में रहने वाले 5 देवता एवं 5 देवियां निकलकर चले जाते हैं। हमारे शास्त्र ने इसको बतलाया है। जब ये देवी एवं देवता इस शरीर में रहते हैं, तो यह शरीर श्रीयुक्त, लज्जा युक्त एवं बुद्धि से संपन्न, शांति एवं कीर्ति के साथ सर्वगुण संपन्न रहता है। इसी अवस्था को गोस्वामी जी ने लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथम गावा। जब इस शरीर से ये सभी देवी देवता निकलकर चले जाते हैं, तो मात्र यह पंच महाभूत का एक ढांचा बच जाता है, जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा है, शीति जल पावा गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। देवी देवताओं के अभाव में यह मात्र एक अधम शरीर रह जाता है। इसमें लक्ष्मी, लज्जा, बुद्धि, शांति व कीर्ति नहीं होती है। इनके अभाव में दुखों को भोगता है। यह है आपका आध्यात्मिक स्थूल शरीर, जो देवालय के रूप में होता है। यह शरीर भोग के लिए नहीं, योग के लिए होता है। यह शरीर वासना के लिए नहीं, उपासना के लिए होता है। परंतु जब इस शरीर से विषय रूपी विष ग्रहण करने लगते हैं, तो संपूर्ण जीवन कष्टमय हो जाता है। दुर्गा सप्तशती के 5 अध्याय में बहुत स्पष्ट बताया गया है, या देवी सर्वभूतेषु चेतनभ्येते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी शरीर धारियों के अंदर चेतना रूप में, लक्ष्मी रूप में, लज्जा रूप में, छाया रूप में, विद्या रूप में, बुद्धि रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है। अर्थात यह शरीर अनंत शक्तियों का केंद्र है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रक्रिया से इन शक्तियों को जागृत कर लेता है, वही प्रातः स्मरणीय, पूजनीय बनता है। व्यक्ति को पंचभौतिक नश्वर शरीर के द्वारा किए गए सत्कर्मों का फल ही सुख एवं इसके द्वारा किए गए दुष्कर्मों का फल ही
दुख देता है। हमारे पूर्वज ऋषियों ने इस वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए ओम खम ब्रह्ममेति बतलाया है कि ख ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म का अंश ही जीव है, इसलिए प्रत्येक जीव ख है। प्राणी शुद्ध बुद्ध चैतन्य के रूप में इस धराधाम पर आता है। सांसारिक प्रपंचों में पड़कर सन्मार्ग से भटकने के कारण दुष्कर्म कर बैठता है। ऐसी परिस्थिति में खम के आगे दुष्कर्म का दू जुड़ जाता है, फिर प्राणी दुख बन जाता है। वहीं जब सुकर्म करता है तो खम के आगे सु जुड़ जाता है और सुख बन जाता है। वस्तुतः जीव शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, परंतु अपने ही उपार्जित कर्मों से सुख एवं दुख का भागी बनता है। इसी प्रकार की और अन्य वीडियो देखने के लिए आपको ये विषय अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।